मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र वर्ष 2026 के राजनीतिक और आर्थिक एजेंडे की दिशा तय करने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण सत्र माना जा रहा है। विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार यह बजट सत्र 16 फरवरी से प्रारंभ होकर 6 मार्च तक चलेगा। कुल 19 दिनों की अवधि में आयोजित होने वाले इस सत्र में विधानसभा की 12 बैठकें होंगी। लंबे समय बाद अपेक्षाकृत विस्तृत अवधि वाला यह बजट सत्र न केवल राज्य सरकार की नीतियों और प्राथमिकताओं को सामने लाएगा, बल्कि विपक्ष के लिए भी सरकार को घेरने का बड़ा अवसर साबित हो सकता है। सत्र को लेकर राजधानी भोपाल में सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और सरकार तथा विपक्ष दोनों ही अपनी अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। इस बजट सत्र की शुरुआत 16 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण के साथ होगी। राज्यपाल का अभिभाषण परंपरागत रूप से सरकार की आगामी नीतियों, योजनाओं और विकास दृष्टि का खाका पेश करता है। इसके माध्यम से सरकार यह स्पष्ट करेगी कि आने वाले वित्तीय वर्ष 2026-27 में उसकी प्राथमिकताएं क्या रहने वाली हैं और किन क्षेत्रों पर विशेष फोकस किया जाएगा। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद 17 फरवरी से 20 फरवरी तक विधानसभा में प्रश्नोत्तर काल आयोजित किया जाएगा, जिसमें सत्ता पक्ष को विभिन्न विभागों से जुड़े सवालों का जवाब देना होगा। यह चरण आमतौर पर काफी अहम माना जाता है, क्योंकि इसी दौरान विपक्ष सरकार की कार्यशैली, योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रशासनिक खामियों को लेकर तीखे सवाल उठाता है। प्रश्नोत्तर काल के बाद 21 और 22 फरवरी को विधानसभा का अवकाश रहेगा। इसके पश्चात 23 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक फिर से प्रश्नोत्तर काल और शासकीय कार्य संपन्न किए जाएंगे। इस दौरान विभिन्न विधेयकों पर चर्चा, प्रस्तावों की प्रस्तुति और विभागीय कामकाज से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। अधिसूचना के अनुसार मार्च महीने में विधानसभा की सिर्फ 2 बैठकें प्रस्तावित हैं, जिनमें मुख्य रूप से बजट से संबंधित चर्चाएं और वित्तीय स्वीकृतियां शामिल होंगी। बजट सत्र का यह ढांचा इस बात का संकेत देता है कि सरकार इस बार वित्तीय मुद्दों और विकास योजनाओं पर केंद्रित अपेक्षाकृत अनुशासित सत्र चलाने की कोशिश में है। बजट सत्र के दौरान राज्य सरकार वर्ष 2026-27 का आम बजट पेश करेगी, जिस पर पूरे प्रदेश की निगाहें टिकी हुई हैं। सीएम मोहन यादव के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के लिए यह तीसरा बजट होगा। इससे पहले मोहन सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में अपना पहला बजट पेश किया था, जिसका आकार 3,65,067 करोड़ रुपए का था। इसके बाद दूसरे बजट 2025-26 में बजट का आकार बढ़ाकर 4,21,032 करोड़ रुपए कर दिया गया। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि सरकार लगातार राज्य के बजट आकार में वृद्धि कर रही है, जो उसके विकासात्मक दृष्टिकोण और बड़े आर्थिक लक्ष्यों को दर्शाता है। अब तीसरे बजट 2026-27 से यह अपेक्षा की जा रही है कि इसमें बुनियादी ढांचे, रोजगार, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और औद्योगिक विकास पर विशेष जोर दिया जाएगा। सरकार का दीर्घकालिक लक्ष्य विकसित मध्य प्रदेश 2047 का विजन है, जिसके तहत राज्य की अर्थव्यवस्था को $2 ट्रिलियन तक ले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह लक्ष्य न केवल महत्वाकांक्षी है, बल्कि इसके लिए ठोस नीतिगत फैसले, बड़े निवेश और प्रभावी प्रशासनिक सुधारों की भी आवश्यकता होगी। बजट सत्र के दौरान पेश होने वाला बजट इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सरकार यह संदेश देना चाहती है कि वह केवल तात्कालिक योजनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि आने वाले 2 दशकों के लिए एक स्पष्ट रोड मैप तैयार कर रही है। ऐसे में बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं, औद्योगिक कॉरिडोर, स्टार्टअप्स, एमएसएमई सेक्टर और डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने से जुड़े प्रावधान देखने को मिल सकते हैं। वहीं दूसरी ओर विपक्ष इस बजट सत्र को सरकार को घेरने के बड़े मंच के रूप में देख रही है। महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं, कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति और विभिन्न सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर रहने की तैयारी में है। प्रश्नोत्तर काल और बजट चर्चा के दौरान विपक्षी विधायकों द्वारा तीखी बहस और विरोध दर्ज कराए जाने की पूरी संभावना है। पिछले कुछ सत्रों में देखने को मिला है कि सदन में हंगामे और नोक-झोंक के चलते कई बार कार्यवाही बाधित हुई है। ऐसे में इस बार भी सत्र के दौरान राजनीतिक तापमान ऊंचा रहने की उम्मीद की जा रही है। विधानसभा सचिवालय की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि सत्र के सफल और सुचारू संचालन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं, ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था से बचा जा सके। इसके साथ ही विधायकों, अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जिससे सदन की कार्यवाही नियमों के तहत और समयबद्ध तरीके से संचालित हो सके।
सरकार का प्रयास है कि बजट सत्र के दौरान अधिकतम विधायी कार्य पूरे किए जाएं और विकास से जुड़े अहम फैसलों को मंजूरी दी जा सके। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार का बजट सत्र अधिक लंबा और व्यापक है। वर्ष 2025 में मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र मात्र 9 दिनों का था, जो 10 मार्च से 14 मार्च तक आयोजित किया गया था। उस सत्र की अवधि को लेकर विपक्ष ने सवाल भी उठाए थे और कहा था कि इतने कम समय में गंभीर मुद्दों पर समुचित चर्चा संभव नहीं हो पाती। इस बार 19 दिनों का सत्र आयोजित किए जाने की यह उम्मीद की जा रही है कि सरकार और विपक्ष दोनों को अपने अपने पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर मिलेगा और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूती मिलेगी। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 2026 राज्य की राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों के लिहाज से बेहद अहम साबित होने वाला है। जहां एक और सरकार अपने विकास मॉडल, आर्थिक लक्ष्यों और भविष्य की योजनाओं को सदन के माध्यम से जनता के सामने रखने की कोशिश करेगी, वहीं विपक्ष इन दावों की कसौटी पर सरकार को परखेगा। बजट के आंकड़े, योजनाओं की घोषणाएं और सदन में होने वाली बहसें आने वाले समय में प्रदेश की दिशा और दशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि फरवरी-मार्च 2026 का यह बजट सत्र मध्य प्रदेश की राजनीति का एक निर्णायक अध्याय बन सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।